मैं डॉक्टर सूर्यप्रकाश नाइक निरामा अल्टीमेट केयर में आपको स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे अभी कि नी पेन जो होता है, नी पेन प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर होता है, कहीं से भी अगर पेन हो रहा है नी में, जॉइंट कार्टिलेज का इरोशन है, तब कैसा एक्सरसाइज करना है, घर में आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आज हम बताएंगे और थोड़ा डिटेल्स कि उसमें क्या क्या जॉइंट रहता है नी में, जैसे कि नी में जो जॉइंट्स रहता है, कहाँ कहाँ पेन होता है, क्या करने से पेन बढ़ता है, और क्या क्या फॉल्टी पोस्चर रहता है, कैसे बैठने से, कैसे खड़े होने से ये जो होता है पेन ज़्यादा होता है। तो मेनली बताते हैं जो पेन होता है नी जॉइंट में, वो कार्टिलेज इरोशन की वजह से होता है और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है, और बहुत ज़्यादा अगर नी जॉइंट में लोड हो जाता है तभी भी ये जो पेन शुरू होता है। ये क्या होता था पहले 50 to 60 ईयर के बाद, नहीं तो 45 ईयर के बाद जो होता है नी पेन शुरू होता था। अभी क्या होता है, बहुत सारे पेन ऐसा है कि 25-30 ईयर्स में भी नी पेन हो रहा है, जो कि कोई लिगामेंट इंजरी नहीं, जॉइंट इरोशन का हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत नी जॉइंट में लोड आ रहा है, बहुत उसमें ओवर यूज सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, बहुत ओवर यूज होके उसमें कार्टिलेज इरोशन हो रहा है और ऑस्टिफाइड फॉर्मेशन हो रहा है। और जो बोन्स हैं, जो जैसे कि नी जॉइंट में हम बताते हैं कि यहाँ पे मेनली जो जॉइंट होता है वेट बेरिंग वाला, वो फीमर और जो टिबिया होता है, तो फीमर और टिबिया के बीच में जो लोड होता है उसके वजह से बोन में भी फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिसमें डेंटेड हो जाता है और उसमें ऑस्टिफाइड भी फॉर्मेशन होता है। और बहुत सारे हम देखते हैं कि एक्सरे में, एमआरआई में दिखता है, एक्सरे में कि जो होता है गैप कम हो जाता है। और जो गैप कम हो जाता है, कहीं कहीं किसी का नी में क्या होता है, मिडियल साइड गैप कम हो जाता है, किसी का लैटरल साइड गैप कम हो जाता है, जो कि अगर हम बताएंगे तो नी जॉइंट का भीतर की तरफ जो अंदर की तरफ जो होता है उसका गैप कम हो जाता है, किसी का बाहर की तरफ गैप कम हो जाता है। वहाँ पे भी एक्सरसाइज करके और गैप को हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं और वहाँ पे जो पेन कम कर सकते हैं। उसके सिवा यहाँ पे जो नी का जो ऊपर पैटेला है, जो बोन मूव करता है, उसके साथ फीमर का थाई का जो बोन है उसके साथ जॉइंट है। जो जॉइंट अगर ज़्यादा उसमें टॉर्सनल फोर्स होता है, कहीं पेशेंट ऐसा होता है कि नीलिंग पोजीशन में बहुत टाइम बैठते हैं, जो कि बाद में बताएंगे कैसे फॉल्टी पोस्चर जो रहता है, वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा प्रेस होके रहता है, जो घुटने का जो होता है चकला बोलते हैं जिसको, उसमें बहुत सारे कंप्रेस होके वहाँ पे भी फ्रिक्शन होता है और पेन होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे कि इसमें एक्सरसाइजेस क्या क्या है, और उसके साथ और एक चीज़ है कि लिगामेंट इंजरी। अभी क्या हो रहा है, 15 to 16 ईयर्स जो बच्चे आ रहे हैं, 30 ईयर्स के भी लोग आ रहे हैं जिसमें उनको लिगामेंट इंजरी होता है, जैसे कि ACL PCL हुआ, मेनिस्कस इंजरी, लैटरल कोलेटरल लिगामेंट जो रहता है उनका भी इंजरी हो जाता है, जिसके वजह से बोन का ज़्यादा जो जॉइंट का रेस्ट्रिक्शन पोजीशन है उससे भी ज़्यादा मूवमेंट होने की वजह से भी पेन शुरू होता है, और धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन की वजह से, पेन की वजह से और ज़्यादा वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है, ब्लीडिंग भी अंदर अंदर हो जाता है, जिसमें पेन होता है। रात में के टाइम पेन होता है, सुबह उठते भी पेन होना शुरू हो जाता है, और जो काम करते हैं वो टाइम भी पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें सूजन भी रहता है और जो होता है जॉइंट में टेम्परेचर भी बढ़ा रहता है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस सेशन में बताए थे कि इसमें नीचे पिलो रख के कैसे कर सकते हैं, कैसे रोल रख के कर सकते हैं। अभी बताएंगे कि इसमें पर्टिकुलर जो मूवमेंट होता है ऐसे करके पिलो रख के नीचे, और इसमें एक करना है कि अभी ये इससे जो करना है, नी प्रेस करना है, लेकिन हील जो है ऊपर नहीं उठाएंगे। ये होता है नी प्रेस करेंगे, ये हील जो होगा ऊपर नहीं उठाएंगे। इसमें बार बार प्रेस करने से क्या होता है ना, पोस्टीरियर कैप्सूल जो रहता है वो थोड़ा स्ट्रेच होता है उसमें, और इसमें जॉइंट का थोड़ा फंक्शन होता है वो बढ़ता है। और एक होता है एंकल फुट एक्सरसाइज, जैसे एंकल पंपिंग एक्सरसाइज बोल सकते हैं। ऐसे करके हिप को थोड़ा फ्लेक्स करके रखते हैं, पैर को उठा के रखते हैं, और जो पैर को आगे पीछे से प्रेस करने से यहाँ पे भी थोड़ा सर्कुलेशन बढ़ जाता है जॉइंट में, और यहाँ से जो लोअर लिम्ब में जो सूजन होता है, जो फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है, वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा सकता है। और एक्सरसाइज है जिसमें ऐसा बैंड यूज़ कर सकते हैं, जैसे थेरा बैंड बोलते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी वेट दे के पैर में देखो थोड़ा ऊपर उठा के बाहर की तरफ ऐसे खींचते हैं। इसमें क्या होता है, जॉइंट का अगर कहीं प्रॉब्लम है, जॉइंट में अगर नी जॉइंट में जैसे देख पा रहे हैं हम, ऐसे बाहर खींचने से ये जॉइंट जो होता है अंदर की तरफ, जो अगर किसी का प्रॉब्लम है, गैप कम हो जाता है, ऐसा करके खींचने से अंदर की तरफ जो गैप होता है वो थोड़ा सा उसमें स्ट्रेस पड़ता है और गैप बढ़ जाता है। और कंप्रेस एक्सरसाइज है,
इसमें रोलर का है। अगर ऐसा एक फोम रोलर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो एक पिलो यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर हम इसमें दोनों पैर के अंदर ही देते हैं इसमें, और इसको दोनों पैर को ऐसे क्लोज करते हैं एंकल के साइज़ में, यहाँ पे अगर प्रेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो होता है इसमें सेम चीज़ होता है। मिडल साइड का जो होता है अंदर की तरफ जो नी गैप कम हो जाता है, वहाँ पे भी स्ट्रेस पड़ता है। यहाँ पे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है यहाँ पे, ये जो होता है गैपिंग बोलते हैं इसको। यहाँ पे गैप जो होता है थोड़ा बढ़ जाता है। और फिर अगर चाहते हैं बाहर की तरफ करना चाहते हैं तो इसमें अंदर दे के बोलते हैं कि दोनों एंकल को टच कीजिए, दोनों एंकल को ऐसा करके दोनों टो को टच करना है, उसके साथ दोनों नी को नीचे पुश करना है। इसे पुश करने से क्या होता है ना, जो बाहर की तरफ गैप होता है वहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता है और जो पेन होता है वो कम होता है। इसके साथ जो फॉल्टी पोस्चर बताएंगे, ये कर क्रॉस लेग करके बैठिए, इस तरफ करके घूम जाइए। ये जो पोस्चर होता है, अगर किसी का मेनली नी जॉइंट में अंदर की तरफ पेन है बहुत ज़्यादा, अगर ये पोजीशन में बैठते हैं तो उसका पेन जो होता है बढ़ जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर आपको ये पोजीशन में बैठना पड़ रहा है, इससे पहले तो इसको अवॉइड करना है। अगर अवॉइड नहीं कर पाते हैं तो अगर पोजीशन में बैठ रहे हैं तो ऐसा करके नीचे दोनों साइड ऐसा करके पिलो देना है। पिलो देने के बाद क्या करेंगे, तब क्या होता है ना, इसमें लेग जो होता है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ पाता है और इसमें ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, और जो प्रॉब्लम होना है वो थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है। और एक पोजीशन है जैसे कि नीलिंग पोजीशन में आओ, नील सिटिंग पोजीशन में इस तरह। ये जो पोजीशन है, बहुत सारे लोग ये पोजीशन में बहुत टाइम बैठ जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो बताए थे, जो घुटने का जो चकला होता है, ऊपर जो पैटेला होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे नी पूरा एक्सट्रीम फ्लेक्शन में आ रहा है। एक्सट्रीम फ्लेक्शन के बाद और ज़्यादा जहाँ पे मसल का भी कंप्रेशन होता है और जॉइंट का भी, और ये जो होता है क्वाड्रिसेप्स टेंडन जो होता है उसमें कंप्रेशन, और तुम्हारा पैटेला और ज़्यादा फीमर में कंप्रेशन होता है, जो कि पैटेला फीमर जॉइंट में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो रहा है, नहीं तो उसके अंदर कोई सूजन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये पोजीशन भी अवॉइड करना है। और स्टेयर क्लाइंबिंग के टाइम उसमें ध्यान रखना है, जो जॉइंट आपका पेन है वो जॉइंट को कैसे आप कहाँ से जो नी पेन है उसमें कैसे पहले कौन सा पैर आगे देना है। आप उसमें अगर साइड में सीढ़ी से अगर साइड से उतरते हैं, हम ये वीडियो में बता देंगे कि साइड से अगर हम चढ़ते हैं ऊपर नीचे करते हैं तो किसमें पेन क्या होता है, और पेन जिस जॉइंट में होता है उसमें कैसे अवॉइड करना है कि ज़्यादा पेन ना हो।